नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे पीछा करना, मतलब कोई किसी का पीछा करता है तो उसके लिए दंड क्या है, और पीछा करना कौन कौन सी कोटि में आता है, पीछा करने का क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ पीछा करने में आती है। जैसे कोई मेल द्वारा या जो है कोई मैसेज द्वारा आपको बार बार परेशान करता है तो उसके लिए कौन सा दंड है, कौन सी धारा लगेगी और क्या ये पीछा करने में आता है। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग आगे बात करेंगे विस्तार से। आईपीसी की कौन सी धारा है, तो ये हम लोग लिखित रूप से, मतलब जो सच्चाई है वो बात करेंगे, अपनी भाषा में नहीं बल्कि लॉ की भाषा में, कानून की भाषा में बात करेंगे। तो थोड़ा लॉ की भाषा अपनी भाषा से थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा उसको समझना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ी सी अपनी भाषा में बात किए होते हैं, तो आम भाषा में नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन फिर भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा डाउट हो या कोई भी बात हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करूँगी, अभी भी कोशिश में ही जारी है। धीरे धीरे इंसान सीखता है ना। तो चलिए हम लोग पीछा करने के बारे में जानते हैं, टाइम इधर उधर ना करते हुए। तो ये है आईपीसी की धारा 354D में पीछा करना बताया गया है। आईपीसी की धारा 354D में पीछा करने के बारे में बताया गया है। देखिए जैसे एक्सप्लेन कैसे बताया गया है। पहला है कि ऐसा कोई पुरुष, कोई भी पुरुष हो जो, पहला देख क्या है, किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद, अगर कोई लड़की मतलब उससे अपनी इच्छा नहीं प्रकट करती या नहीं चाहती कि वो मेरे पीछे आए या मेरा पीछा करे, उसके बावजूद तो मना भी करती है, उसके बावजूद बार बार पीछा करता है, फिर भी वो बार बार पीछा करता है, व्यक्ति संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयत्न करता है, उससे संपर्क करता है, उसके सामने जाता है, उससे संपर्क करने की कोशिश करता है। दूसरा बताया है, जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ये देखिए इंटरनेट में ईमेल या किसी अन्य प्रारूप को इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है। जैसे कोई मेल करे या मैसेज करे, या जैसे कोई यूट्यूब पे ही आपको उल्टे सीधे मैसेज करता है, जैसे कुछ हैं जो बहुत बैड कमेंट करते हैं, तो उनके लिए भी आईपीसी की धारा 354D है। ये सभी सब्सक्राइबर को जानना चाहिए, लेडीज़ को तो ज़रूर जानना चाहिए कि वो क्या कर सकती हैं अगर वो करना चाहें तो, या कोई भी जेंट्स भी अगर उनको कोई उल्टे सीधे कमेंट करता है तो वो भी एक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बोल के चले जाएंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना। अगर कोई अच्छी बात आपके बारे में बताता है तो कोई बात नहीं है, अपनी अपनी सबकी सोच होती है, कोई कुछ बता सकता है ना। और कोई आपके बारे में नहीं जानता है कि आप किस परिस्थिति में हो, तो कोई कुछ भी बोल सकता है। ओके, ऐसे वीडियो बने हैं, वैसे बने हैं, या ऐसा वैसा, ये सब तो हर जगह होता रहता है, ये तो कॉमन है। छोटी सी तुच्छ अपराध है अपराध नहीं है, उनकी अपनी भड़ास है ना। तो वो लोग जाके दूसरे चैनल पे निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपको कोई आपके सम्मान के प्रति या ऐसी कोई बात बोल जाता है जो कि आपके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, या आपको उससे आपकी मानी हानि होती है, तो आप उस पर दावा ठोक सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेट पे मैसेज करना, मेल करना, ये सब भी पीछा करने में आता है। इसके लिए आईपीसी की धारा देखिए 354D बहुत अच्छे से बताया गया है कि इसके तहत आप जो है एक्शन ले सकती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ ना समझ में आए, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अपराध करता है, पीछा करने का अपराध करता है, परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो करता है वह साबित कर देता है कि, लेकिन अगर वो ये पीछा, जैसे कोई कह दिया, अरे ऐसे कुछ लोग तो मतलब गलत ही किसी पे वो लगा देते हैं ना कि इसने मेरा पीछा किया, तो ऐसे नहीं हो जाएगा। लेकिन वो अगर अगला व्यक्ति ये साबित कर देता है कोर्ट में, देखिए आगे क्या बताया, क्या साबित कर देता है, तो पीछा में नहीं आएगा। ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था। अगर कोई जैसे अपराध कर दिया है, जैसे किसी ने कोई क्राइम किया है, तो उसके पीछे वो पता लगाने के लिए लग जाता है, बार बार पीछा करता है, तो ये पीछा करने में नहीं आएगा, है ना। और पीछा करने का अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण का पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। जैसे कोई सीबीआई है और वो पीछा कर रहा है उस इंसान का, या कोई पुलिस ऑफिसर या कोई भी है ऑफिसर, और उसको सरकार ने कहा है कि पता करिए जाके कि इसने अपराध किया है कि नहीं, और वो बार बार उसके पीछे लग रहा है, तो इसको नहीं उसके ऊपर दावा ठोक सकते हैं कि ये व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है ना। दूसरा, ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा
अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया, कोई विधि के द्वारा अधिरोपित किया गया हो कि जाके इस चीज़ का पता लगाइए, तो उसको भी नहीं पीछा करने के लिए दावा उस पर नहीं किया जा सकता है। तीसरा है विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण कार्य युक्त और नियोजित होगा। अगर कोई विशिष्ट परिस्थिति है जिसके लिए इंसान उसके पीछे जा रहा है, कोई बड़ी वजह है, तो उसके लिए भी आप उस पर दावा नहीं कर सकते हैं कि इसने मेरा पीछा किया है। दूसरा बताया गया, जो कोई पीछा करने का अपराध करता हुआ प्रथम दोष सिद्धि पर किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा। अगर पहली बार आपने किसी व्यक्ति ने आपका पीछा किया और आप उस पर दावा करेंगे तो उसको 3 साल का सज़ा होगा। अगर उसके दोष मतलब उसका जुर्म सिद्ध हो जाता है कि हाँ इसने ऐसा किया है बिना किसी कारण, बिना किसी वजह, बिना कोई सरकारी इसको अभियुक्त बनाने के पहले ये किया, ऐसा विधिक किसी भी कार्य के लिए नहीं किया है, ऐसे ही आपको तंग करने के लिए पीछा कर रहा है, तो उस पर केस करने पे उसका दोष अगर सिद्ध हो जाता है तो 3 साल की सज़ा उसको होगी और जुर्माना भी उसको देना होगा। और अगर जैसे एक बार पीछा किया, उसको 3 साल की सज़ा हो गई और उसने 3 साल की सज़ा काट के आ गया और फिर आपका पीछा आके करने लगा है, तो दोबारा उसको क्या सज़ा होगी आगे देखिए। तथा दूसरी अथवा पश्चातवर्ती, मतलब फिर से दोबारा दोष सिद्धि पर किसी बात के कारावास से जो 5 वर्ष का हो सकेगा तथा जुर्माने का भी दायी होगा। अगर वो आप एक बार जैसे आपका पीछा किया है और आपने दावा कर दिया, उस पर मुकदमा कर दिया या केस कर दिया और वो सिद्ध हो गया, तो उसको 3 साल की सज़ा हो गई कि पीछा करके इस इंसान को परेशान कर रहा था। और फिर जैसे वो बाहर आया निकल के और फिर उसने दोबारा से आपका पीछा किया, तो दोबारा अगर पीछा करता है तो उस पर फिर से दावा अगर आप करेंगे और सिद्ध हो गया तो उसको 5 साल की सज़ा दोबारा होगी। तो इंटरनेट पे भी पीछा करना सज़ा है, मेल करना भी सज़ा है किसी को। तो जो जेंट्स भाई साहब हमारे लोग सुन रहे हों, वो कृपया करके किसी लड़की को ऐसे तंग ना करें, और लड़कियां भी किसी लड़के को तंग कर रही हैं तो वो भी ना करें, क्योंकि इसके लिए भी सज़ा है। ऐसा नहीं है कि आप जाके कुछ भी अड़ांग सड़ांग बोल जाएंगे, इसके लिए भी सज़ा है। तो आप जो है इसका आनंद लीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक बना है भाई कर दीजिए, कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। दोनों ऑप्शन है आपके हाथ में, और नहीं मने तो कुछ मत कीजिएगा। चलिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ बेल के साथ में, ताकि ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो भी आपको जिस टॉपिक में चाहिए वो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और क्या थोड़ा सुधार चाहिए भी बताइएगा, हमको बुरा नहीं लगता है, हमको अच्छा लगता है कि हमारी कमियाँ कोई बता रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।